तो तबाही और दर्द का ये ऐसा रिश्ता है जो इस वक्त यूक्रेन और रूस के महायुद्ध के जरिए यूक्रेन के चप्पे चप्पे, शहर शहर में, गली गली में इस वक्त नजर आ रहा है। जिंदगियां वहां पर तड़प रही हैं, खुले आसमान के नीचे बेबसी में मौजूद है। और यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 24वां दिन है। सोचे किस तरह से ये 24वां दिन भी बीतने जा रहा है। और यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। ये तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के डोनेट्स्क की ये तस्वीर है जहां पर सेना ने एक वीडियो जारी किया है। और ये वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है इस जारी वीडियो के साथ में कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और ये फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बारा आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। डोनेट्स्क जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित किया गया तो किस तरह से ये पूरा युद्ध जो था इसकी कहानी लिख दी गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। यूक्रेन रूस युद्ध से पर यूएन का बड़ा दावा क्या सामने आया है। करीब 33 लाख लोगों के पलायन का दावा किया गया है। करीब 33 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन की धरती को खौफ के चलते, दहशत के चलते छोड़ दिया है। और ये दावा किया जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएन की तरफ से कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब रूस पर नहीं रहने की ठानी और यहां से वो अब तक पलायन कर चुके हैं। और अभी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि यूक्रेन से निकल सकें। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते वो निकलते हैं उस रास्ते गोलाबारी, बमबारी, जमीन से लेकर आसमान तक कभी भी मौत के गोले उन पर बरस जाते हैं। फिर भी 33 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। आप खुद सोचिए किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं कि बसी बसाई जिंदगी को छोड़कर यहां से पलायन करना वो ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को चेताया है। जेलेंस्की ने कहा कि शांति पर सार्थक बातचीत ही एकमात्र हल है। उन्होंने कहा कि रूस के पास अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है। जेलेंस्की ने कहा कि अब मुलाकात और बातचीत का वक्त हो गया है, जो यूक्रेनी की क्षेत्रीय अखंडता और न्याय को बहाल करने का वक्त है। अगर रूस हमले नहीं रोकता है तो उसे इतना बड़ा नुकसान होगा कि कई पीढ़ियां उसकी याद रखेंगी। तो देखिए, रूस को बड़ी चेतावनी दी गई है जेलेंस्की के जरिए, नसीहत। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. तो महायुद्ध का 24वां दिन है। दर्द, तबाही, बर्बादी और मौत, कब्रिस्तान, सब कुछ इस युद्ध के दौरान नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है। बेहद हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रूस की सेना कुछ हेलीकॉप्टर को गाड़ी से खींचकर ले जाती हुई दिखाई दी। देखिए, इस वक्त ये वीडियो आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर को कुछ हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें गाड़ी से खींचकर ले जाती हुई ये सेना दिखाई दे रही है। तस्वीरों में साफ दिखा कि सेना की गाड़ियों के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह हेलीकॉप्टर जोड़ दिए गए और वो इन हेलीकॉप्टर को सड़क पर ही खींचकर ले जाते हुए नजर आए। बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर रूसी सेना के हैं, जो कि युद्ध के दौरान यूक्रेन के हमलों में बेखार हो गए और रूस की सेना इन हेलीकॉप्टर को ले जाते हुए नजर आ रही है। जहां पर रूस की सैन्य ताकत से हर कोई वाकिफ है, वहीं पर कहा जा सकता है कि यूक्रेन के सैनिक भी जवाब यहां पर दे रहे हैं रूसी सेना को। और यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कीव पर कब्जे की ये जो जंग है और भी तेज होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। 3 तरफ से उसे घेर लिया गया है, वहां से बढ़ने की कवायद जो है वो अब भी जारी है। लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुब्बार में डूबे नजर आ रहे हैं। और तो और कई शहर जलकर खाक हो चुके हैं, राख हो चुके हैं। यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। चौबीस फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है।
रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग जारी है, तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है, जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आखिर क्या वजह है कि रूस कीव के किले को ढहाने से पहले खार्किव को खंडहर कर देना चाहता है? क्योंकि जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए रही, रूस ने खार्किव पर गोले बरसाने शुरू कर दिया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ कई सरकारी इमारतें हैं। इससे भी अहम ये कि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है, और यही वजह है कि खार्किव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के खार्किव पर हमले की एक और अहम वजह है, रूस सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि ये शहर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में रूसी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि उसकी सेना को खार्किव की जनता का भी साथ मिल सकता है और इसे अधिकार में जल्दी लिया जा सकता है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था। ये पहला विद्रोह कीव में हुआ था। इसके बाद साल 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। खार्किव को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है, और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा।